हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। और एक बहुत ही खास एपिसोड लेके आपके सामने हाजिर खिदमत हैं। पिछले हफ्ते हमने किसी को मिस किया और आज वो मिस हमारे सामने हैं, यानी कि नादिया खान। और उनके साथ मेरा भी ध्यान इधर ही था, दूसरे काम में नहीं था। कहीं भी जाएंगी वापस यहीं आएंगी, है ना। नादिया खान है यहाँ पे, रुबीना अशरफ है, मरीना खान। लेकिन मैं खुश थी कि चलो शुक्र है जब मैंने देखा ना लिस्ट के 23rd 22nd एपिसोड ऑफ स्टैंड अप गर्ल, मैं कहा शुक्र है मैं इस हफ्ते नहीं हूँ। फिर आ गया फिर देखना पड़ा, है ना। हाँ। बस यार इस समय मैंने इतने एपिसोड्स देखे हैं कि मेरी आंखें जो ना रह गई हैं, बिल्कुल खत्म, कंफ्यूज हो गया मैं ड्रामों के बीच में। बहुत देखा है, बहुत ड्रामे देखे हैं। नादिया कंफ्यूज है और मैं ड्रामों का जो आज लाइनअप है उससे कंफ्यूज हूँ, क्योंकि मेरी जाने जहाना शिद्दत से नमक हराम है। ये तीनों ड्रामों का नाम है। बात सही है ना, मेरी जाने जहां शिद्दत से नमक हराम है, यानी कि पहले आज के शो में जाने जहां है शिद्दत है और नमक हराम है। मरीना जी, क्या आप रेडी हैं? हाँ, मैं रेडी हूँ। क्या आप शिद्दत से रिव्यू करना चाहेंगी नमक हराम का? नमक हलाल में नमक हराम मरीना खान ने सिंगिंग की दुनिया में कदम रख दिया है और पहला उनका जो सॉन्ग आया बहुत ही अच्छा, इन्होंने कोयर के पीछे जो आवाज निकाली है, कमाल निकाली। ओहो, क्या कहना। जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, कमाल के बैकग्राउंड म्यूजिक हैं। मुझे लग रहा था कि एक इंडियन मूवी थी गुप्त, उसका बैकग्राउंड स्कोर और 2-3 और ऐसी सस्पेंस मूवीज जो थी ना, उनके निकाल के हिलाया है। जो हॉरर मूवीज आती हैं इंडियन, जो बी क्लास होती हैं, उन सब के म्यूजिक को हिला के फिर बैकग्राउंड म्यूजिक बनाया है नमक हराम का। ओवर टू यू मरीना जी। सो नमक हराम, मुझे लगता है everyone has lost interest, even the people who are shooting it have lost interest in this play because कहानी कहीं नहीं जा रही and unfortunately और ये बुरा लगता है मुझे कहने में, too many flaws, too many inconsistencies, बहुत ज़्यादा inconsistence है। So they're not, people are not, you know, like even जो आपका continuity jumps even in scenes, because एक scene में आप इसको बुलाते हैं लड़के को, इसको insult करते हैं, बाबर अली करते हैं, क्यों? उस scene की मुझे कोई समझ नहीं आई कि वो किस बात पे was he annoyed with him, what was the reason? कि उसकी बेटी घर के अंदर इंटर क्यों हुई थी, इस बात पे उसने उसको बताया कि तुम क्या हो, मतलब। अच्छा, लेकिन फिर तुम उसको ऑफिस फिर भी सारे पेपर्स और सारी चीजें करने देते हो, सो यू नो देयर वाज जस्ट टू मेनी इनकंसिस्टेंसीज। इमरान के वार्डरोब में समझ नहीं आता कि एक जगह उसने एक अपना कैरेक्टर बनाया, फिर एकदम वो बिल्कुल शिद्दत का मुनीबट बन जाता है, ये वो फलाना, उसके बाद फिर वो अगले सीन में वो हो जाता है। टू मेनी इनकंसिस्टेंसीज फॉर मी, इट वाज Two thumbs down. I want to see. Okay, the same. हाँ, तो वो तो स्माइली भी उल्टा हो जाता है ना, it's becomes a sad face. हाँ, लेकिन वो लग रहा है कि स्माइल कर रहे हैं। हाँ, वो कुछ तो मैं भी था। रुबीना जी, आपसे मेरा सवाल है, हाँ जी। मुरीद का प्लान क्या है? ये तो मेरा सवाल था। नहीं, ये आप इधर बैठी, मेरे सवाल। ये सबका सवाल है। पहली लाइन थी। मैंने- What is the plan? अच्छा, आप हमने शुरू में देखा, पहला एपिसोड हमें समझ भी आया, हमें अच्छा भी लगा कि एक ये लड़का है जो कि इस घर का नौकर तो है, लेकिन कहीं इस घर में इसकी माँ के साथ या किसी के साथ बहुत बुरा हुआ है। नाउ ही इज फुल ऑफ वेंजेंस, है ना। अब इसने बदला लेना है। फाइन, ठीक था, बिल्कुल सही था, और वो अपने तरीके से कर रहा है। फिर उसकी शादी इस घर की ही बेटी से हो गई, थोड़ा सा उसने जैसे भी मैनिपुलेट किया या जो भी किया, तो बदले में उसने क्या करना है, मतलब शादी हो गई है इस घर की बेटी से, अब उसको पता भी चल गया वो तुम्हारी बीवी भी है, तो और कितना बदला लेना है, अब क्या करना है। अब वो एक प्लॉट कर रहा है, कभी इसको साथ मिलाता है, कभी उधर से आता है, कभी किसी को मिलाता है उसके मेरा साथ। एक बेसिक सवाल है, बाबर अली से उसको मसला, क्योंकि उसके बाप को उसने मरवाया, जो भी था, ठीक है, जो भी उसने किया हुआ, गन लो मारो। हाँ, गन लो मारो, तुमने अगवा कर लिया, अब जो भी करना बाबर अली के साथ कर लो। हाँ। अब तुम उसको सब कुछ करने के बाद, टॉर्चर करने के बाद, फिर मस्जिद में वो जूतों में क्यों बिठा के आ गए हो, मतलब ये क्या? I would say the emoji is probably the same as Marina's. Yeah, I guess.
हंसते हुए। हाँ नहीं इसको बस ये सैड फेस। नादिया, आपसे मेरा एक और सवाल है, क्या सवाल? बहुत अहम सवाल है। क्या? वो बता चुका है उस लड़की को कि मैंने तुम्हें खुद अगवा किया था, और उस लड़की की ज़िंदगी जो वो एक प्रिंसेस लाइफ गुजार रही थी, अब वो बिल्कुल उसके घर के नौकर की वो बस, और अपने बाप से भी नहीं मिल सकती, माँ से भी बात नहीं कर सकती, इतनी उसकी। तो जब उसको ये बात पता चल गई है तो वो क्यों नहीं बता रही अपने घर वालों को कि भाई ये हुआ था मेरे साथ? क्योंकि अगर आप एक उस करेक्टर के अंदर डीप में जाएं तो अगर किसी के साथ भी ऐसी कोई चीज़ हुई भी होगी, वो सबसे पहले जाके चीख चीख के बताएगा कि ये सब गलत फहमी थी, इसने मुझे अगवा किया था। ये वो तो रह पड़ी आराम से। हाँ वही मैं कह रही हूँ, इट्स नॉट बिलीवेबल। द रोमांस ये आपने जवाब देना नादिया। हाँ, जुल्म का हिसाब। नमक हराम का जब ये ड्रामा बना होगा, इसका बजट मे बी ऑन पेपर होगा 2 करोड़ और लगे हैं 12.5 लाख। पता नहीं कहाँ गया बजट इसका। कास्टिंग में बचत की गई है, लोकेशन में पैसे मारे गए हैं, वैसे पोस्ट प्रोडक्शन में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, ड्यूरिंग प्रोडक्शन जो भी सामान होना चाहिए वो भी गायब है। इतनी प्यारी 4 पटाखों वाली शादी हुई है, इतनी प्यारी, इतना अमीर आदमी है, बेटी की शादी हो रही है, एक ही बेटी, क्योंकि अब दूसरी, पहली की तो हमने फेंक दिया, दूसरी की शादी हो रही है, तो जी क्या एक साइन हुआ, तुम 4 पटाखे फटे टोटल, और उसके बाद गाड़ी में बैठे, शुक्र है ये भी जिम्मेदारी निपट गई, गाड़ी में आके बस घर आके शादी हो गई। शदीद कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है विद द बजट, और ड्रामा पैसा मांगता है और ख़र्चा नहीं किया गया। जो सपोर्टिंग कास्ट है बर्बाद कर रही है ड्रामे को, और ये ड्रामा वो है कि मैं इसके बारे में जितना बोलूँ कम है। मैं जानना चाहती हूँ 7 मिलियन लोग कौन हैं। ये मैं बड़े कॉन्फ्लिक्ट में हूँ कि ये कौन लोग हैं, इनको क्या दिख रहा है नमक हराम में जो मुझे नहीं दिख रहा, जो मुझे समझ नहीं आ रहा। एक सीन जो मुझे इम्पैक्ट कर जाए या मेरा दिल ना जले उसमें कि ये क्या हो रहा है। सो आई हैव सो मेनी क्वेश्चन है, सो मेनी वाई मोमेंट्स। आप बात कर रहे हो कि जी अच्छा, मुझे ये लगता है कि फैंस बहुत हैं, रक्स से बिस्मिल कल चल रहा है, वही फ्लेवर लोग चाह रहे हैं फ्लेवर आ जाए दोबारा से, नहीं आएगा कुछ भी कर लें, किसी 7 मिलियन किसी आ रहे सीन में वो फ्लेवर नहीं 7 मिलियन का फ्लेवर आ ये रहा है। 7 मिलियन लोग क्या कर रहे हैं, कि क्या देख रहे हैं, मुझे नहीं, मे भी कुछ आप जो मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे नहीं नजर आ रहा, मुझे पता है कि क्या है इसके अंदर। दोनों की इतनी ऑकवर्ड रिलेशनशिप है, आप पता है ना। हाँ, अब वो इधर बैठा है, वो इधर बैठा है, कभी हाथ पकड़ता है, कभी कुछ, और ये मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। और पीछे म्यूजिक क्या चल रहा है, और उधर से वहां टेंशन कितनी है मियां बीवी में है। और इससे भी एक अजीब सा सीन था, वो मैं बाद में बताऊंगी। पहले मुझे ये बताएं कि वो क्यों नहीं बता रही अपने घर वालों को। मुझे तो कुछ नहीं, तुम मुझसे पूछ रहे, मैं 100 सवाल पूछूं, मेरे पास एक जवाब, नमक हराम का ईमान से मेरे पास कोई जवाब नहीं किसी सवाल का। हराम है मेरे पास, हराम है कि मुझे कोई, हराम है कि इसका कोई एपिसोड और कोई सीन मुझे समझ आ रहा। प्लीज, दिस इज टॉर्चर। ओके, बुखार एक मेहमान है, आता है और थोड़ी देर बाद चला जाता है, थोड़ी देर के लिए आया चला जाए। इसी पे बात हो जाए राइटिंग की। मरीना जी, और राइटर हैं सकलैन अब्बास, जो कि के राइटर हैं। देखिए, राइटिंग पूरे ड्रामे को रिफ्लेक्ट कर रही है कि एटलीस्ट हम, नॉट द 7 मिलियन हु आर वाचिंग, बट द 3 मिलियन हियर ऑन दिस काउच। जब आपके पास कुछ मज़े की चीज़ नहीं आ रही होती तो फिर अनफॉर्चुनेटली आपकी नज़र फ्लॉज पे जाती है। नंबर्स राइटिंग के, सो सॉरी बट इट्स अ 4 रुबीना जी, मेरे उस सवाल का जवाब दे जो मैंने नादिया से पूछा, तो मुझे नहीं दिया। वो अपनी माँ को क्यों नहीं बता रही, अपने पापा लव को हो क्यों गया, नहीं बता लव रही? सवाल ना पूछो। एंड में बताएगी। आई थिंक 4 इज 4 मोर देन, हाँ more than जैसे enough. जैसे क्रिकेट में बॉल टेम्परिंग होती है, उसी तरह नमक हराम में स्क्रिप्ट टेम्परिंग हुई है। सकलैन ने मुरीद का ये कैरेक्टर ऐसे नहीं लिखा था जैसे हम देख रहे हैं। इट वॉज एकदम नेगेटिव कैरेक्टर, डार्क नेगेटिव। मसला ये हुआ कि somebody else wanted it to be hero, पॉजिटिव। मसला सारा स्क्रिप्ट में ये है, राइटर ने लिखा है मुरीद विलन है, लेकिन इमरान जो एक्टिंग कर रहा है वो एक हीरो की कर रहा है। खराब हो गया कैरेक्टर, खराब बर्बाद हो गया। लेकिन मेरा जो फेवरेट सीन है ना, जिसमें मुरीद ऐसे बैठा हुआ है और आवाज आती है बरकत उज़मी की, मुरीद मेरे बच्चे, मुरीद और मुरीद ऐसा होता है, मुरीद की माँ की आवाज है।
हाँ, you're और right. वो इतनी प्यारी आवाज से, ईमान से बरकत उज़मी जब ना औरत का आवाज में बोलते हैं ऐसी आवाज आती है। स्क्रिप्ट इज वेरी डिसअपॉइंटिंग, लाइंस नहीं समझ आ रहा कुछ भी। नंबर्स 4 दैट फील्स लाइक -25। राइटिंग कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट हुए हैं वो 10,200 हुए हैं और सकलैन अब्बास के हिस्से में आए हैं ड्रामा सीरियल नमक हराम से 510, 5% बनते हैं 0.5 मिले हैं। means it's been अब बात करी जाए डायरेक्शन की। I'm so sorry. आप लोग enjoy कर रहे हैं. I'm so happy for you. लेकिन I'm not enjoying it. Happy for you. 4 रवीना जी, So sorry. डायरेक्शन 4 नादिया। 4 which feels like -85। टोटल नंबर्स जो डायरेक्शन कैटेगरी में कास्ट हुए हैं वो 10,000 हुए हैं और शकील खान साहब के हिस्से में आए हैं नमक हराम से 404% बनते हैं, 0.4 मिले हैं इनको राइटर से भी कम मिले हैं। अच्छा जी, बात कर ली जाए फीमेल प्रोटैगनिस्ट की। हमारे पास 2 नाम हैं, सारा खान और सुनीता मार्शल। किसको आप रेट करना चाहेंगी? सारा खान अपनी तरफ से जो उसको सीन्स मिल रहे हैं उस पर वो ठीक कर रही है, सो आई विल गिव हर 5.5। 5.5। रवीना जी 5। नादिया 5 कर लो। 5। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। फीमेल कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए हैं 15,600 हुए हैं और सारा खान के हिस्से में ड्रामा सीरियल नमक हराम से 785% बनते हैं, 0.5 मिले हैं इनको। अब बात कर ली जाए हमारे वेरी ऑन मुरीद यानी कि इमरान अशरफ की। I'll say 5. 5। ओके, जो आप रवीना जी? I would say 4. 4। नादिया? से मैं कंफ्यूज करती हूँ तो नंबर्स 4.5। 4.5 इमरान अशरफ के लिए। देखते हैं ऑडियंस ने क्या नंबर दिए हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 14,400 हुए हैं और इमरान अशरफ के हिस्से में आए हैं नमक हराम से 864, 6% बनते हैं, 0.6। अगर आपको 14,400 में से 864 वोट मिले हैं तो काफ़ी कम है। तो जी ये रिव्यू था ड्रामा सीरियल नमक हराम का। जजिस को कैसा लगा वो आपको पता चल गया। ऑडियंस ने भी ज़्यादा नंबर नहीं दिए और क्यों नहीं दिए उसका भी सारा बताया जजिस ने। अब जिस ड्रामे का तस्करा करेंगे उसके बारे में आपकी फरमाइश आ रही थी, नया स्टार्ट हुआ है जियो का ड्रामा शिद्दत। वो कैसा जा रहा है उसका रिव्यू करते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। ड्रामा शायकीन का शुक्रिया जिन्होंने क्या ड्रामा है को किया इस कदर पसंद। पहले 4 सीजन ने मचाई धूम। इतनी मोहब्बत और पजीराई के बाद कैसे ना होता सीजन 5 का आगाज। सीजन 5 में जहां बहुत कुछ है वहीं शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है। अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में। और ब्रेक से पहले हमने रिव्यू किया ड्रामा सीरियल नमक हराम का। जिसको कैसा लगा वो आपको पता चल ही चुका है। अब जिस ड्रामे की बात करेंगे उसका आपने काफ़ी आप लोगों की फरमाइश थी कि इसका रिव्यू किया जाए। अब फरमाइश तो आप लोगों ने कर दी। अब इस ड्रामे के साथ क्या होने वाला है वो बताएंगी रुबीना अशरफ साहिबा। मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सीरियल शिद्दत का। शिद्दत का कितनी शिद्दत से आप रिव्यू करना चाह रही हैं? जो भी मैं रिव्यू करूँ ना वो अगर ऐसे ही चले जैसे मैंने ड्रामा देखा है तो कितना अच्छा लगेगा, फास्ट फॉरवर्ड में। जी नादिया हो गया। बिकॉज ये ड्रामा फास्ट फॉरवर्ड में देखने वाला है। क्यों? कितनी एपिसोड्स हो गई? 6। कहानी जो है वो एक लड़की की है जिसके घर वाले उस पर डोट करते हैं, ठीक है। उनके पास कोई और बात नहीं है, चाहे वो माँ हो चाहे वो भतीजा हो छोटा या भाई और भाभी हो, उनके पास आपस में करने के लिए असरा के अलावा कोई बात नहीं है। फाइन, ठीक हो गया, बहुत आसान कर दी आपने ज़िंदगी अपनी राइटिंग। फिर उसके बाद एक लड़का है जो पहली एपिसोड से लेके अभी तक आप यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बहुत ही क्या कहेंगे, हाई अचीवर, बहुत काबिल है, बहुत काबिल, हाँ। बहुत यू नो सक्सेसफुल लड़का है। इतना कि कोई भी लड़की अगर इसको देखे और बहुत माचो भी है, बहुत हैंडसम भी है, तो वो उस पर पागल हो जाएगी। पर वो कोई इतना फारिग है कि वो हर वक्त बहन के कमरे में आता है और बहन और उसकी दोस्त से पूछता है कौन से कपड़े शादी में पहन के जा रही है, ये बकवास कपड़े हैं। और जब वो कहती है अच्छा मैं दूसरे लेने चली जाती हूँ, तो वो कहता है नहीं मैं तुम्हें ले जाऊँगा, उसको बुटीक पे ले जाता है।
और बुटीक पे ले जाके और कहता है तुम साड़ी पहनोगी, और फिर वही लड़का इस लड़की को कहता है कि मैं तुम में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो बेटा तुम हमें कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? सो इट्स कंफ्यूजिंग। फिर वो बहन के यूनिवर्सिटी के बाहर अक्सर खड़ा है, उसको पिक करने आया है, वो जो भी बहाना बना दे, मगर वो बहुत फारिग है। ड्राइवर फारिग नहीं था, मगर ये माचो लड़का फारिग है, खड़ा है। दूसरी लड़की को भी कहता है ऑर्फनेज में भी आ गया था, फिर ऑर्फनेज में वो चला एक उन्होंने उस लड़के का एलिमेंट डालने की कोशिश की है कि वो एक और लड़की भी थी जो उस पर फ्लिप हो गई थी। यकीनन वो यही एलिमेंट है, क्योंकि वो इतना तो कोई कमाल लड़का है कि वैसे लड़के अगर दुनिया में आपको मुझे नज़र आ जाएंगे, हम पागल हो जाएंगे उन पर, सीरियसली। तो फिर वो खाने पे ले जाता है उनको बार बार। पहली दफ़ा तो खैर खाने पे ले जाके डांट दिया कि तुम अनहेल्दी खा रही हो, और दूसरी दफ़ा खाने पे ले जाया गया तो वेटर को डांट दिया कि तुम्हारे पास स्टेक क्यों नहीं है, और स्टेक लाओ, और वेटर ने कहा मैं ला दूंगा, नहीं थी, पता नहीं कहाँ से लाया, और जब लाया तो वो हॉट पॉट था। I mean they were served a hot pot. I mean what is happening? So I would just like to fast forward, may go to the emoji and give it a शॉक फेस। नादिया, आपका फेवरेट ड्रामा शिद्दत। शिद्दत एहराम जुनू के बाद, शिद्दत से फेवरेट। एहराम जुनू के बाद शिद्दत आ चुका है। अब आप हाँ 6 एपिसोड्स देखे शिद्दत के। स्टार्ट हुआ पहला एपिसोड, लोगों ने भी बड़ा इंतज़ार कर रहे थे, शौक से देखा 7.2 मिलियन ने। फिर जब सेकंड एपिसोड आया तो 5.2 रह गए, तब भी उनको उम्मीद थी। उसके बाद 3 मिलियन पे आ गया सब, भाई खेल छोटा हो गया। तो ये मसला लोगों को समझ आ गया, इसमें कुछ नहीं जो हम सोच रहे हैं वैसा नहीं है। प्रोमो एक्चुअली इतने खूबसूरत बना देते हैं स्टॉक शॉट्स के साथ कि लगता है कि पता नहीं क्या आ रहा है। एनीवेज, इसमें सबसे प्यारी बात ये है कि ये कोई बहुत ही जीनियस लड़का है जिसकी वजह से कंपनी खड़ी है, राइट? आपने प्रेजेंटेशन सुनी थी उसकी? जब उसने आया ना, मैं प्रेजेंटेशन देने आया, आपकी ज़मीन डिस्प्यूटेड है। अच्छा, इतने मेरी ज़मीन है, मुझे पता ही नहीं कि मेरी जो है ज़मीन डिस्प्यूटेड है। उस पर नोटिस आया है सुप्रीम कोर्ट का। सबसे प्यारी बात है मिस सदके में वाली, जो लड़की पागल खाने में थी वो उससे मिलने आया है, और उसको जंजीर में बांधा हुआ है। एक टीवी का यूनिट होता है उसकी पतली सी टांग से, उस पर जंजीर लटकी हुई है। पागल खाने में जो जंजीर है वो किसी हुक से लगी होगी ना, और क्यों उसको जंजीर पहनाई हुई थी? पागल खाने में कहाँ, वो तो बताएंगे ना। वो पागल खाना लग ही नहीं रहा था। दैट वाज अ बेडरूम, दैट वाज अ होम। इट्स मेरे पास वो इमोजी नहीं है, चले इससे काम चला लेते हैं। इट्स ओके। ओके, ये नादिया का नया एहराम जुनू बनेगा। लग रहा है मुझे भी। और आखिरी एपिसोड तो बहुत ही दोबारा आएगा। कुछ नहीं कह सकते, ये तो ऑडियंस पे है। ऑडियंस देखेगी तो हमें देखना पड़ेगा भाई ना जी। सो आई जस्ट फील दैट जो चीज़ मुझे नज़र आई है कि कहानी में है थोड़ा सा दम, बिकॉज यू नो आपने कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, आपको पता है कि यहाँ क्या डायनामिक है। मुझे लगता है एक्सिक्यूशन में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इसमें। when we see certain scenes, when obviously when we talk about direction, we talk about script, we'll come there, but that is my feeling. I think give it time, let's see. I don't know. जो ट्रेलर था उसमें दिखाया इस लड़के का एक पास्ट है जिसकी वजह से ये है द वे ही इज़। आई होप दैट प्लेज इन टू इट। मुझे भी माँ बाप के कैरेक्टर्स इंटरेस्टिंग लगे। मुझे दूसरा घर इतना अच्छा नहीं लगा, बड़े घर के जो कैरेक्टर्स थे। अगेन स्टाइलाइज्ड हम इतना कर देते हैं ना कि घर में आप पूरा टेक का झूमर एवरीथिंग पहन के आप बैठे नाश्ता कर रहे हैं, यू नो लाइक सुबह ब्यूटी पार्लर पे आप गए। सॉरी आज नाश्ता 11 बजे होगा, क्यों? मेरी ब्यूटी पार्लर पे 9:30 की अपॉइंटमेंट है। यू नो इट्स रिडिकुलस टू बी सो वेल ड्रेस्ड all the time, so made up, all the time. No इमोजी। so मेरे लिए भी थोड़ा सा ये वाला शॉक फेस। ये बात हुई राइटिंग और डायरेक्शन की। अब तस्करा करते हैं एक्टिंग का, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहे वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पॉल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी
अब बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर और डायरेक्टर्स का हो इंतखाब, तो फिर क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के यूट्यूब चैनल पर जाकर वोट देना मत भूलिएगा। वेलकम बैक। तो फिर आप खुशामदीद कह रहे हैं, क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम में। और राइटिंग की बात कर ली जाए, जंजबील आसिम साहिबा हैं और मेरा सवाल इनसे ये है, स्पेशली डायलॉग के मामले में, स्टोरी तो जो भी बनी है, आपका बचपन का एक दोस्त है जिसके साथ अब आप स्कॉश खेल रहे हैं, आप उससे किस तरह बात कर रहे हैं कि अच्छा तो तुम जीतने के लिए खेलो? अरे आपको तो पता होगा शुरू से कि वो किस लिए खेलता है, वो क्या है। तो दोस्त वाले मामले में इतना ज़्यादा जो आपस में डायलॉग है, आप बचपन के दोस्त से ऐसे बातें करते ही नहीं हैं। जी राइटर क्या सोच रहे होते हैं? रुबीना जी, आपका क्या ख्याल है? आई थिंक राइटिंग और एक्टिंग और डायरेक्शन तीनों ने एक दूसरे को खुद भी कॉन्ट्रडिक्ट किया है, और राइटिंग सबसे ज़्यादा फ्लॉड एलिमेंट है इस ड्रामे का। सो आप मुझसे नंबर मांग रहे हो? 4 नादिया। जंजीबील को ब्रेक चाहिए, एक क्रिएटिव ब्रेक। बहुत अच्छी राइटर है शी इज, लेकिन उनको She's done उनको some रेस्ट really चाहिए, good work. उनको रेस्ट चाहिए ताकि वो अपना जो है ना ढूंढ सकें, एलिमेंट वापस आ सकें। जंजीबील, वी आर मिसिंग योर राइटिंग इन स्पाइट कि आपके ड्रामे आ रहे हैं लेफ्ट राइट, बट आप उसमें नहीं हैं। इट इज़ अ वेरी बेसिक राइटिंग, जो एक राइटर जिसने बिल्कुल अभी अभी लिखना शुरू किया और उसको कोई टीवी का एक्सपीरियंस ना समझ आता है, नॉट जंजीबील जी। तो बस मुझे लगता है कि इट इज़ वेरी एवरेज, वेरी वेरी एवरेज फॉर हर नेम डजंट गो विद हर नेम। दिल लगा के Numbers. लिख सकते थे। 5 मैना जी। आई थिंक इट्स अ न्यू प्ले, इट्स जस्ट स्टार्टेड, सो आई थिंक थोड़ी सी ग्रेस मार्क्स होने चाहिए। आई से 5.5। 5.5। ओके जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में वो 10,200 हुए हैं, और इनके हिस्से में आए ड्रामा सीरियल शिद्दत से जंजीबील आसिम शाह के हिस्से में आए हैं 306, 3% बनते हैं, 0.3 लोएस्ट मिले हैं इनको ऑडियंस की तरफ से। बात कर ली जाए डायरेक्शन की, और डायरेक्टर हैं ज़ीशान अहमद। रुबीना जी। I would say the same as the writing, 4. 4। आज 4 का दिन है। मैं तो पता रीज़न सोच रही थी कि इतने फ्लॉज डायरेक्टर से क्यों हो रहे हैं। ज़ीशान इज़ अ वेरी गुड डायरेक्टर, सो डायरेक्शन के आई विल गिव हिम फॉर नाउ 6, बट पेस इज टू स्लो। ज़ीशान तेज, थोड़ा सा भगाओ। गुड जॉब। मैना जी। For me, not too bad, not too great a script, but not too bad a script. But I think execution was just off throughout. So I'm going to say 4. 4। आज बहुत कम नंबर मिल रहे हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 10,000 हुए हैं डायरेक्शन कैटेगरी में, और ज़ीशान अहमद साहब के हिस्से में आए हैं 2% मतलब 0.2 मिलियन को, जो कि लोएस्ट हैं डायरेक्शन में ड्रामा सीरियल शिद्दत से। ऑडियंस ने इनको वोट दिए हैं। अब बात करी जाए फीमेल प्रोटैगनिस्ट की, जो कि हैं अनमोल बलोच। रुबीना जी। Now, Anmol is a fairly fine actor. I've worked with her in a play. I've seen her perform, and I thought at that time also that she's promising. I think I'll give her a 5. 5। ओके, जॉब ना दिया। मुझे इतनी प्यारी लगी है लड़की, और इसकी एक्टिंग मुझे इतनी क्यूट लगी। आई थिंक जो इस ड्रामे में अच्छा है ना, वो मुनीब की एक्टिंग, शामिल की एक्टिंग, और ये इसकी अनमोल की बहुत क्यूट। तो मैं अनमोल की एक्टिंग बहुत इंजॉय कर रही हूँ। मुझे अच्छी, जो मेरा ड्रामा अच्छा है इसकी वजह से लग रहा है। आई गिव एन 8। 8। यस, आई एम एंजॉयिंग हर लुक। मैना जी। Okay. ओके, Yeah, it was an okay performance. I would say 6. 6। Yeah. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो 15,600 हुए हैं, और अनमोल बलोच साहिबा के हिस्से में 312, 2% बनते हैं, 0.2। अभी शायद ऑडियंस को इतना पसंद नहीं आ रहा शिद्दत, या उसको देख नहीं रहे, इस वजह से अभी नया वोटिंग है। कम है। तो अब चलते हैं जी मेल एक्टर की तरफ, जो कि हैं मुनीब भट्ट। मेरे पास मुनीब के लिए भी 5 ही है। 5। Okay, नादिया। job. आई लाइक हिज कैरेक्टर। 8। 8। या फॉर हिम। महीना जी। I'll also give him a 6. 6। गुड जॉब। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 14,400 हुए हैं, और शिद्दत से मुनीब भट्ट के हिस्से में आए हैं 576, 4% बनते हैं, 0.4, जो कि ऑडियंस की तरफ से लोएस्ट हैं। तो जी ये रिव्यू कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल शिद्दत का, जिसको शामिल किया गया था आपकी फरमाइश पे।
अब जिस ड्रामे का तस्करा करेंगे वो नादिया की फरमाइश पे यहाँ पर है। नादिया तो नहीं, ऑडियंस भी कह रही है। मैं बात करूँ ड्रामा सीरियल जाने जहाँ का, उसका रिव्यू करेंगी नादिया से। शुरू करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। ड्रामा शायकीन का शुक्रिया जिन्होंने क्या ड्रामा है को किया इस कदर पसंद। पहले 4 सीजन ने मचाई धूम। इतनी मोहब्बत और पजीराई के बाद कैसे ना होता सीजन 5 का आगाज। सीजन 5 में जहां बहुत कुछ है, वहीं शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है। अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू। क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में। वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम में, और शिद्दत से नमक हराम तक का रिव्यू हो चुका है। अब बात करेंगे जाने जहां की। ओवर टू यू नादिया। उई, काफ़ी कुछ हुआ। अब वही बात है कि एक मूविंग ड्रामा है जिसमें कुछ ना कुछ हो रहा है, तो मैं तो जाने जहाँ एंजॉय कर रही हूँ। तो इट्स नॉट बोरिंग एट ऑल। हम जो रिव्यू करें स्पेशली एपिसोड 19 एंड 20 और 4 मिलियन प्लस पे इसके व्यूज़ जा रहे हैं, तो लोग अच्छा बड़ी इसकी ना लॉयल फॉलोइंग है कि ये नंबर ऊपर बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा, तो दैट्स अ गुड थिंग। बड़ा क्लासी बना है, बड़ा खूबसूरत बना हुआ है, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन कुछ मुझे सवाल थे इस दफ़ा जो एपिसोड्स जो हैं कि जो रिश्ता हो गया अगर सरा का, तो वो छोटे भाई के साथ पहले क्यों थ्रू थी? उनकी सिर्फ दोस्ती थी, इतनी नॉर्मल यही दिखाया है, लेकिन मुझे थोड़ा लगा सा नहीं, मिसलीडिंग पिछले था। एपिसोड्स में लगा नहीं। और जब उस वक्त अब्रेज It का was- पहली दफा रिश्ता आया था, ये establish नाराज हुई किया है। थी। आप वैसे दिखा सकते हैं उनकी हाँ, यूनिवर्सिटी के टॉपिक पे बात हुई उन्होंने है। इतना दिखाया ना अच्छा देखिए क्या होता है, Romantic- अगर मेरा दोस्त है ना, मैं बात कर रही हूँ तो मैं बात कर रही होंगी ना नॉर्मल। इसमें होता था मैसेज आ रहा है, लड़का भी, मैं थोड़ा सा तब्रेज और उस गुलजेब से भी अब थोड़ा सा बोर हो गई हूँ, क्योंकि मुझे था अभी कुछ होगा, अभी कुछ होगा, और कुछ भी नहीं हो रहा। उसकी शादी हो गई और उसका मेकअप अब बेवा होने के बाद और बढ़ गया। तो इसके अलावा मम्मी जा रही है, मुझे समझ नहीं आ रही कि अगर मम्मी जा रही है तो उसको क्यों जाने दे रही है। अगर अकेली लड़की है, गांव में रहती है, उसको डर लगता ही होगा। और माँ का कोई इतना वहाँ बिजनेस भी नहीं पीछे कि सैलॉन उसका कौन चलाएगा, माँ फारिग है, माँ रह सकती है साथ, तो वो क्यों कह रही है आप जाएं, जैसे वो जा रही है जाएं। एक वो वाली चीज़ मुझे कंफ्यूज कर रही है ऑनेस्टली। फिर उसके बाद ही क्या वो इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर। इतना बिल्ड किया उन्होंने तब्रेज और गुलजेब के ट्रैक को, और अब बोरिंग हो गया मेरे लिए कि कुछ, बिकॉज नथिंग इज हैपनिंग इस दफ़ा। नॉट टू वन, क्योंकि मुझे इस शादी की खुशी नहीं। ओके जी। महीना जी। आई एम ऑल्सो एंजॉइंग द प्ले। आई थिंक मैं शुरू से भी आई सेड दैट there's something about it. I think the romance is handled very well, the tension is handled very well. I love the opening. मुझे opening बहुत अच्छी लगी because मुझे लगता है कि हमारा हमजा जो है ना full hero emerge होके आया ना, and the things he said that ज़मीन और बेटी का तोहफा मुझे कि रिस्पेक्ट करें अपनी बेटी की। हाँ, मीनिंग कि तो जो तुम मुझे दे रहे हो उसकी तुम अहमियत नहीं समझे कि you are either demeaning me, yourself or your daughter or something. I thought that was such a lovely, and I think he sat there. मैं सोच रही थी कि यहाँ शायद खड़ा हो जाए, but नहीं, I think he sat there and he, you know, like 1, 2, 3 करके and said his piece, got up, left. I thought that was like wow, you know. They were very, For very me, it good was dialogues. like woohoo, very good dialogues, very good scene, good expressions. And literally मैंने कहा our hero has emerged. He's finally spoken, you know, because अभी तक तो he's a shy, awkward kind of place. अब वो उसमें भी interest ले रहा है, factory में भी interest ले रहा है. I'm enjoying it, so I'm going to. 2 thumbs up. Well done. इन 2 किस्तों में जगह बदली। जैसे कि पहला सीन मज़े का था, शहराम ने बहुत पॉइंट अच्छी ब्लैंक जवाब दे दिया कि भाई ये शादी नहीं होगी। दूसरी जगह थी जहां आलिया और भाई अब्दुल को एक दूसरे की तस्वीर देख लेते हैं, चलो आपने एक स्टेप फॉरवर्ड किया। तीसरी जगह वो थी जहां माँ फाइनली धमकी दे देती है बेटे को और कहती है कि तुम्हें शादी मंगनी करनी पड़ेगी, और वो हाँ कह देता है ना। सो वी मूव्ड फॉरवर्ड विद द स्टोरी विच वाज फाइन। और इन तीनों की स्टोरीज जैसे चल रही हैं आगे, वो भी सही है, शराम की भी सही। वहाँ वो अब पता चला कि तुम्हारी तो शादी मंगनी मेरे भाई से हो रही है, वो फॉरवर्ड मूवमेंट भी सही है। और सही इसलिए भी है कि अब ये मंगनी ही हुई है चूँकि शादी नहीं है। सो अब ये भाई आएगा उस लड़की आलिया के डिफेंस को जब तबरेज़ खुलेगा कभी, क्योंकि एक हल्की सी पसंदीदगी अब्दुल की आलिया के लिए है, आलिया से ज़्यादा। आलिया की वो ठीक कह रही है, शुरू में हमें
लगा हाँ। था कि गलत है, जो कि गलत पोर्ट्रे हो गई थी मे बी। मुझे भी अब गुलजेब का ट्रैक इरिटेट कर रहा है। मुझे लग रहा है गुलजेब अब मेरे लिए क्वेश्चनेबल कैरेक्टर बनती जा रही है। मुझे तो अब वो आए आर्किटेक्ट आए हैं उनका भी इरिटेट कर रहे हैं। वो हाँ, क्यों है वहाँ मकसद पे? क्या है? कोई- वो भी नहीं, वो कोई they're स्टोरी में building- एंगेज ही नहीं हुए कहीं पे कुछ कोई But he is building the second half of the building. बिल्कुल ठीक, now. वो आपने बता दिया, लेकिन वो जिस तरह से उनको जबरदस्ती डाला गया है, ये जो सीन बता रही हैं कि वो एक बच्ची का पेट खराब करना था क्योंकि उसने आके क्लास में एक जोक सुनाना था, एक कहानी सुनानी थी। That's it। उसके अलावा मकसद क्या था? मतलब मैं तो एज ड्रामा का मैं देख strong रहा scenes हूँ नहीं और है। इसमें इतने ड्रामे क्या चल रहे हैं। मकसद था मुझे दोबारा बताओ। मैं क्योंकि मैंने बहुत सोचा कि ये बच्ची के पेट में दर्द और उसको घर छोड़ के आने क्योंकि का इमाद इरफानी का सीन डालना था उन्होंने स्कूल के अंदर के उसकी गैर मौजूदगी में इमाद इरफानी ने क्लास को पढ़ाया है। ये क्या बकवास Exactly। idea था। उसके अलावा और कोई पर्पस नहीं था। आर्किटेक्ट का सीन डालने के लिए मुझे लगा कि ये डाला गया है बच्ची का पेट दर्द का सीन सिर्फ दिखाने के लिए कि ये कितनी अजीम लड़की है, जो कि एक बेहतरीन कुक है जिसने उससे पहले कभी कुक नहीं किया था, पहली दफ़ा कुक किया और धूमें ही मच गई। वो बेहतरीन कुक है, वो कोई बहुत ही अच्छी टीचर है, वो बच्चों के लिए कितनी केयरिंग है, और ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग अब तो वो पोर्ट्रेट बनाने वाली आर्टिस्ट भी है। इसके ऊपर एक और क्लैप होगी। एक सेकंड। और वो घर में गुर्बत के बावजूद तनख्वाह लेने से इनकारी भी है। सैलरी नहीं लेनी। अब्बू किराने की दुकान में बैठे हैं, घर का खर्चा दिए जला के हो रहा है जिसमें से आधा खाना वो बांट देती है, सैलरी उसके बाद जब मांगनी तनख्वाह चाहिए। मिलती है नहीं, अभी मुझे आपको तनख्वाह नहीं वो- चाहिए। सो मेरा इमोजी जो है वो अब भी मैं वन थंब रख रही हूँ, बट प्लीज फिक्स द फ्लॉ। जल्दी से बात करेंगे राइटिंग की और नादिया। राइटर के में इस दफा नंबर कम है 6। 6। महीना जी। I think 6.5. 6.5। रवीना जी। 6 जॉब। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। राइटिंग कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 10,200 हुए हैं और इनके हिस्से में रिदा बिलाल के हिस्से में आए हैं ड्रामा सीरियल जाने जहां से 1734 17% बनते हैं 1.7 इनको मिले हैं। अब बात कर लीजिए डायरेक्शन की। कासिम अली मुरीद, ओवर टू यू नादिया। इन एपिसोड्स में थोड़ा कम इम्प्रेस हुई जितना मैं नॉर्मली तो numbers? 7। स्टिल वेरी गुड जॉब। महीना जी। I think I'm going to give him a 6 this time. 6 गुड जॉब। रुबीना जी। आई थिंक 6। 6 स्टिल गुड जॉब। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। डायरेक्शन कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट किए हैं वो 10,000 किए हैं और कासिम अली मुरीद के हिस्से में ड्रामा सीरियल जाने जहां से 18% बनते हैं 1.8। नॉट बैड। It's going up. वोटिंग। It's going up. अब बात करी जाए जी फीमेल एक्टर की जो कि हैं आयजा खान। नादिया। इन एपिसोड्स में नथिंग इम्प्रेसिव। 6। Same. 6। हाँ, कड़ी पकाने का सीन अच्छा था, बट दैट वाज हाँ वेरी लेस। 6। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट किए हैं फीमेल कैटेगरी में 15,600 किए हैं और आयजा खान के हिस्से में आए हैं Maximum for the girls, huh? गर्ल्स को मैक्सिमम मिले हैं और आयजा खान के हिस्से में आए हैं ड्रामा सीरियल जाने जहां से 2,000. 3,276 21% Well बनते हैं done. 2.1। Well done. Well done. No, but the thing is that I think is Aiza. हाँ. अब बात कर ली जाए So, I think she नादिया deserves that. हमजा अली अब्बासी शहराम की। 8। ओके 8। वाइट सूट और उसमें ये लुक्स के मार्क्स देती है हमजा। वाइट में so. फिर बहुत हाँ, अच्छा biased। नहीं 8 तो है ना। 8 से कम क्या होगा। नहीं, कुछ नहीं होगा, ठीक है। I think he is doing his romantic scenes really well. I'll give him an 8 also. 8। तुम्हें 7.5। 7.5 वेरी गुड जॉब। मेल कैटेगरी की बात करते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 14,400 हुए हैं और जाने जहां से हमजा अब्बासी / हारिस वही / इमाद इरफानी सबके नाम थे क्योंकि कोई भी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता था तो वोटिंग आप लोग पहले कर रहे हो तो हम सबके नाम लिख देते हैं वहाँ पे। तो जी हमजा के हिस्से में 3,168 22% बनते हैं 2.3। वेरी गुड जॉब। तो जी ये था जाने जहां का रिव्यू। तो जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि आज मेरी जाने जहां शिद्दत से नमक हराम तीनों ड्रामों के नाम आ गए। तो आपकी राय की वजह से हमने शामिल किया था शिद्दत। इसके अलावा कोई ड्रामा आप चाहते हैं हम उसको शामिल करें हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। और नादिया वापस आ चुकी हैं। अब वापस ही है ना। हाँ मैं अभी तो हूँ। है अभी तो है ना। आज की बात नहीं कर रहा मैं अगले थर्सडे की बात कर रहा हूँ। तो जी
कैसा लगा आपको आज का हमारा प्रोग्राम, अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। लेकिन कल की एपिसोड भी देखना ना भूलिए, क्योंकि कल करेंगे हम स्टैंड अप गर्ल और खई का रिव्यू। लेकिन आज के लिए इतना ही। इसी के साथ ही नादिया खान, रुबीना अशरफ, मरीना खान और मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाज़त। लेकिन देखना ना भूलिएगा कल का हमारा क्या ड्रामा है।